दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर। आज का हमारा चैप्टर है तकसीम के ज़राए कारोबारी मुताला NIOS क्लास 10। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर आपको अच्छे लगे तो। आज हम पढ़ेंगे सबक का नाम है तकसीम के ज़राए। इसको उससे पहले समझते हैं। तकसीम के ज़राए मतलब कारोबार में जब कोई इंसान चीज़ बनाता है बेचने के लिए तो वो उसको किस तरह से मार्केट में लेकर आता है, किन किन कौन कौन लोग पहले उसको ख़रीदते हैं, तो समझते हैं उसे तकसीम के ज़राए। तकसीम के ज़राए का मतलब ये, तो कोई भी प्रोड्यूसर चीज़ बनाता है तो वो किस किस को वो चीज़ देता है, तब किस तरह से मार्केट में आती है वो चीज़। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, हम इसको आगे आपको समझाएंगे तस्वीर के ज़रिए से। देखिए, प्रोड्यूसर जिसने चीज़ बनाई, एक इसमें ये है, तीन हिस्सों में बांटे, 1 2 3। प्रोड्यूसर जो चीज़ बनाता है वो उसने थोक फरोश को दी, मतलब होलसेलर को दी। होलसेलर ने पर्दा फरोश में रिटेलर को दी। रिटेलर ने कंज्यूमर को दी, वो चीज़ जो सामान को इस्तेमाल करता है उसको कंज्यूमर को दी। दूसरे में प्रोड्यूसर ने चीज़ बनाई, थोक फरोश को दी, थोक फरोश ने रिटेलर को दी और रिटेलर ने सार्फिन को दी। ऐसा भी हो सकता है, प्रोड्यूसर ने चीज़ बनाई, सीधा रिटेलर को दे दी और रिटेलर ने सार्फिन को दे दी। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा इसमें भी है, प्रोड्यूसर ने बनाई और सीधा रिटेलर को दे दी, सार्फिन को दे दी सीधा। ठीक है जी, ऐसे भी हो सकता है। फिर इसमें प्रोड्यूसर ने चीज़ बनाई, थोक फरोश को दी, थोक फरोश ने खुर्दा फरोश को, खुर्दा फरोश ने सार्फिन को दे दी। तो ऐसा तकसीम कैसे होती है मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप समझिए। प्रोड्यूसर उसने थोक फरोश को दी, थोक फरोश ने रिटेलर 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 ने कंज्यूमर को दी। एक तरीका तो ये हो गया। एक होता है प्रोड्यूसर सीधा रिटेलर को दी, रिटेलर उसको कहते हैं जो एक एक पीस बेचता है। रिटेलर ने सीधा कंज्यूमर को दे दी, एक ही हो गया। ठीक है, तकसीम में ज़रा है, तो इस तरह से हम ये दो भी लिख देंगे तो आप काफ़ी है। जैसे आपके सामने पिक्चर है, देखना है ना आप इसमें, प्रोड्यूसर, एजेंट, थोक फरोश, खुर्दा फरोश, सारफ। प्रोड्यूसर, थोक फरोश, खुर्दा फरोश, सारफ। प्रोड्यूसर, एजेंट, सारफ। प्रोड्यूसर, थोक फरोश, सारफ। पैदाकार, खुर्दा फरोश, सारफ कहते हैं कंज्यूमर को, जो चीज़ को इस्तेमाल करता है। खुर्दा फरोश रिटेलर को, थोक फरोश होलसेलर को, एजेंट जो होते हैं बिचौलिए वो। तो ये तकसीम के ज़रा है, किस किस तरह से कोई चीज़ मार्केट में आती है। 1 2 3 4 5। अब बिला वास्ता क्या होता है? बिला वास्ता मतलब डायरेक्ट, जिसमें चीज़ें बनाने वाला सीधा इस्तेमाल करने वाले को देता है। ठीक है, सीधा कंपनी ने चीज़ बनाई और सीधे इस्तेमाल करने वाले को दे दी, तो वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट होता है जब सप्लाई, जब बनाने वाला जैसे चीज़ बनाई है वो सीधा इस्तेमाल करने वाले को नहीं बेचता, बल्कि किसको बेचता है? बिचौलियों को, थोक फरोशों को, खुर्दा फरोशों को बेचता है। ठीक है, किसको बेचेगा? थोक फरोश को, खुर्दा फरोश को, उनको बेचेगा, उसे बिला वास्ते इनडायरेक्ट सप्लाई कहा जाता है। आगे हमारा सवाल है थोक फरोश, खुर्दा फरोश। देखिए, थोक फरोश कौन होता है? जो बड़ी क्वांटिटी में माल को खरीदते हैं, ठीक है, और बेचते हैं, और बड़ी क्वांटिटी में ही माल को बेचते हैं वो आगे लोगों को, एक एक पीस करके नहीं बेचते। खुर्दा फरोश वो होते हैं जो एक एक करके चीज़ को बेचते हैं। जैसे आप गए, आपने एक पीस ले लिया, आपको दे दिया, लेकिन आप किसी होलसेलर के पास जाएंगे जो बड़ी क्वांटिटी में माल बेचता है, वो नहीं देगा आपको। थोक फरोश वो होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में माल बेचते हैं, और खुर्दा फरोश वो होते हैं जो एक एक दो दो पीस करके भी माल को बेच देते हैं, चीज़ों को बेच देते हैं। ठीक है, थोक फरोश की खसूसियात। थोक फरोश बनाने वाले सनतकार से सीधे माल खरीदते हैं, मतलब जो माल बनाता है उसे सीधे खरीदते हैं, बड़ी तादाद में खरीदते हैं। ठीक है, और वो एक ही तरह या दर्जे की मुख्तलिफ चीज़ों की तिजारत करते हैं, एक ही तरह की चीज़ें बेचते हैं वो। ठीक है, अशिया की मतलब चीज़ों की फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ एजेंट और वर्कर रखते हैं।
थोक फरोश अपने कारोबार के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी सरमाए की ज़रूरत होती है, बड़ा पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है इनको। और थोक फरोश जिनको माल बेचते हैं उन्हें उधार भी देते हैं ताकि उनका माल बिक जाए। ठीक है जी। थोक फरोशों की 4-5 खूबियाँ है, लिख देना। तो पहला, सीधे प्रोड्यूसर जो चीज़ें बनाता है उससे ख़रीदते हैं, बड़ी तादाद में चीज़ें ख़रीदते हैं, और एक ही तरह की चीज़ें ज़्यादातर ये लोग बेचते हैं, एक ही तरह की। ठीक है। और अशिया की फ़रोख्त के लिए एजेंट और वर्कर रखते हैं, और इनके का थोक फरोशों को अपने कारोबार के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ये खुर्दा फरोश और रिटेलर को उधार फ़रोख्त करते हैं, उन्हें उधार पे दे देते हैं, और जब रिटेलर के पास पैसे आ जाते हैं तो उनको दे देते हैं पैसे। तो ये थोक फरोशों के काम थे, आप खुसूसियत थी आपके लिए। आगे सवाल है थोक फरोश के काम, मतलब थोक फरोश के क्या, अशिया को जमा करना। मतलब थोक फरोश क्या होता है, बड़े बड़े सनतकारों से माल लेते हैं, उन्हें जमा करते हैं, फिर उनको स्टोर करके रखते हैं। थोक फरोश का काम ये है, जो चीज़ें उसने खरीदी है प्रोड्यूसर से लिए उनको स्टोर करके रखते हैं। फिर उनका काम ये है, जो चीज़ें स्टोर करी है उन्हें तकसीम करते हैं। तकसीम करते हैं मतलब उनको रिटेलर को देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक पॉइंट ये लिखना आप इसमें, जोखिम उठाना। देखिए थोक फरोश बड़े पैमाने पर माल ख़रीदता है और उसे अपने पास रखता है, तो वो जोखिम उठाता है, और नुकसान हो गया तो क्या होगा, उसी का तो होगा, तो इसलिए वो जोखिम उठाता है। फिर चीज़ों की दर्जाबंदी, जो चीज़ें उसने माल ख़रीदी है उनकी दर्जाबंदी करता है, मतलब उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखता है, क्वालिटी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से। और थोक फरोशी मार्केट में चीज़ की कीमत डिसाइड करता है कि कितने रुपए की वो चीज़ बिकेगी मार्केट में। तो रिटेलर जब भी उस चीज़ के रेट रखते हैं जो उनको थोक फरोश बताता है। तो थोक फरोश के काम। उसके बाद है खुर्दा फरोश। खुर्दा फरोश मैंने अभी आपको बताया था, जो एक एक करके दो दो करके चीज़ों को बेच देते हैं, उनको खुर्दा फरोश कहा जाता है। रिटेलर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है जी। और रिटेल में जो बेचते हैं उन्हें कहा जाता है। अब खुर्दा फरोश की खसूसियत क्या है भाई, खुर्दा फरोश सार्फिन को सादा सामान बेचते हैं, एक 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 करके चीज़ें बेचते हैं। आगे हमारे पास सवाल है खुर्दा फरोशी की खसूसियत, मतलब जो रिटेलर होते हैं उनकी क्या खसूसियत होती है। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा तैयार कराई। पहला है सार्फिन को सीधे सामान बेचना। और रिटेलर जो होते हैं सीधे सार्फिन को सामान बेचते हैं। रिटेलर थोड़ा सा महंगा सामान बेचते हैं, और रिटेलर जो है उनको काम करने के लिए कम पूंजी की ज़रूरत होती है, कम पैसे की ज़रूरत होती है, और रिटेलर की दुकान पे मुख्तलिफ सामान होता है जिसको वो बेचते हैं। ठीक है जी। और रिटेलर की खसूसियत है कि वो अपनी दुकान का एक शोरूम होता है, चमका कर रखता है। ठीक। ये रिटेलर की खसूसियत है। आगे एक सवाल आ सकता है, थोक फरोश और खुर्दा फरोशों में फ़र्क। तो मैंने भी आपको थोक फरोश और खुर्दा फरोशों के बारे में बताया है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे भी देख के लिख सकते हैं। बड़ी तादाद में अशिया ख़रीदता है, कम मकदार में अशिया ख़रीदता है। अशिया को सीधे बनाने वाले से ख़रीदता है। आमतौर पर अशिया ख़रीद थोक फरोशों से करता है। ये रिटेलर है और ये होलसेलर है। सॉरी, ये होलसेलर है थोक फरोश, और ये रिटेलर है खुर्दा फरोश। अशिया की महदूद किस्म का कारोबार करता है, और ये अलग अलग रेंज उनके पास होती है। इसमें कारोबार चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, इसमें कम पूंजी में भी कारोबार चल सकता है। थोक फरोश जो होता है उसका मकसद अशिया की फ़रोख्त करना होता है, और से सर्फ के लिए अशिया की फ़रोख्त। ये सर्फ के लिए करते हैं, ये बेचने के लिए करते हैं, ये इस्तेमाल के लिए करते हैं। ठीक है, ये लोगों के इस्तेमाल के लिए बेचते हैं। ये जो होते हैं ये सिर्फ खुर्दा फरोशों को बेचने के लिए। सार्फिन से कोई सीधा ताल्लुक़ नहीं होता, और इसमें खुर्दा फरोशों का सार्फिन से ताल्लुक़ होता है। इनका दुकान की सजावट पर कोई ध्यान नहीं होता, और जो खुर्दा फरोश है रिटेलर है, इनका दुकान की सजावट पर भी ध्यान होता है। तो ये थोक फरोश और खुर्दा फरोश के में फ़र्क था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी वीडियो तैयार करेंगे। थैंक यू।